where people have been, in fact, in the national capital, where we are seeing a lot of politics on water, and there on ground we have situation like such, where people have been struggling for water. 21 cities by just next year could run out of groundwater. That's just next year. Now the projection in 10 more years. By the year 2030, 40% of all of India could have no water in their groundwater and no access to drinking water. नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थॉट्स कॉर्नर बाय केपी। तो आज का ये जो मेरा ब्लॉग है, ये मैंने तब सोचा बनाने का जब मैं मंदिर से वापस आ रहा था। और आपने भी बहुत से बार ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, पर मैं ये वीडियो के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि मैंने एक्चुअली क्या ऑब्जर्व करा और मेरे को क्यों ये इम्पोर्टेंट लगा कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। और अब देखिए सेकंड वीडियो जो इसी से रिलेटेड है। तो जैसे कि कंटेंट तो आपने देख लिया है कि एक्चुअली है क्या, टाइटल क्या है, और प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गई। पर समझने वाली बात यह है कि इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को कितना टाइम लगा, राइट। जैसे कि आपने देखा कि नल खुला हुआ था, तो एक नल को बंद करने में हार्डली कुछ सेकंड्स लगे। पर समझने की बात यह है कि वो कुछ सेकंड से आप कितना पानी बचा सकते हो एक लॉन्ग टर्म पे। तो अब आप बताइए कि एक छोटा सा स्टेप लेने में कितना टाइम लगा या कितना एफर्ट लगा, राइट। पर उस मंदिर के आसपास 100 हजारों पता नहीं कितने लोग क्रॉस करे और सब वो चीज़ इग्नोर करके चले गए। पर एक छोटा सा एफर्ट आपका कुछ समय का टाइम, पता नहीं कितने लीटर पानी बचा सकता था। पर दिक्कत की बात यह है कि आज की दुनिया में जहाँ पे हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए पागल हो चुके हैं, राइट। अगर फ़ोन का चार्जर नहीं मिले तो इंसान पागल हो जाता है, पर इतना पानी वेस्ट हो रहा है, उसको फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं। और आई गेस इसके पीछे दिक्कत ये है कि आज के टाइम पे अवेयरनेस नहीं फैलाई जा रही है, और एक कॉमन सी चीज़ को करना कोई एक सोचते हैं कि ये मेरा काम थोड़ी है। दिखने में ये बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है, पर एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी के टाइम पे हमारा देश, हमारी दुनिया कितने बड़े क्राइसिस से जा रही है, राइट। पर शायद उसके बारे में बहुत ही 100 में से अगर 5 लोग भी बात कर ले तो बहुत बड़ी बात है कि कोई वाटर सेविंग की बात कर ले, वाटर वेस्टेज की बात कर ले कि भाई वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, एनर्जी सेविंग करनी चाहिए। ऐसी कोई बात करते हुए नहीं दिखता है। होता है ताकि तो 2 बूंदी पानी जरा देखने में शायद आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है, राइट। पर आपको समझना पड़ेगा कि हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बिना रह सकते हैं, पर हवा, पानी और धरती ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है, राइट। मतलब आप अगर आपको लगता है कि इससे ऊपर कोई चीज़ है, तो एक दिन आप अगर हमारे घर में पानी नहीं आता है तो आपको समझ में आता है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब पानी आ रहा है तब हमको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, पर जब पानी नहीं आ रहा है तब हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। इंस्टेड ये नहीं देखते हैं कि हमने उसका कितना मिसयूज़ करा है, राइट। तो ये एक छोटी सी वीडियो मेरे को लगा कि शेयर करनी चाहिए सबके साथ, कि क्योंकि वाटर कंजर्वेशन में, ये धरती को बचाने में हम सभी का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है तो हमको बड़ी खुशी होती है, पर इंडिया के लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
हम बॉर्डर में जाके लड़ नहीं सकते हैं भारत माँ के लिए, राइट। हम इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट, या भी नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है, एंड हम भी उतने ही इंडियन है जितनी इस देश की गवर्नमेंट है या क्रिकेटर्स है या जो सोल्जर्स हैं। हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए बराबर है। क्योंकि आप खुद देखिए, आज से 10 साल पहले और अभी में कितना डिफरेंस आ चुका है। तो सोचो कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए या अपने नेक्स्ट डिकेड में हम कैसे कैसे क्राइसिस फेस करने वाले हैं। तो हमको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एंटरटेनमेंट, जहाँ पे पूरी दुनिया घुसी हुई है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए या और चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, पर उससे इम्पोर्टेंट भी चीज़ कुछ है, उसके ऊपर भी बहुत सी प्रायोरिटी है। मदर अर्थ की हालत ख़राब है, और सबसे बुरी बात यह है कि ह्यूमन बींग्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। पर ह्यूमन बींग ही एक ऐसा क्रिएचर है जो अर्थ को ले लो, वाटर को ले लो, एयर को ले लो, सब की धज्जियाँ उड़ाई हुई है, और हम अभी भी उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे। भगवान ने जो पानी फ्री में दिया, आज के टाइम पे हमको बोतल खरीदनी पड़ रही है पीने के लिए। भगवान ने जो ऑक्सीजन फ्री में दी, आज के टाइम पे हमको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ रहा है। कोविड का एग्जांपल आप ले सकते हो। इतने अलार्म होने के बावजूद भी, इतनी वार्निंग मिलने के बावजूद भी हम इसको अभी भी कैजुअल ले रहे हैं, जो कि एक सही साइन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक टैप बंद करने से हमारा जो वाटर शॉर्टेज का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सोचो कि अगर वो टैप खुला रहे पूरी रात तो कितने लीटर पानी बर्बाद होगा। पर हमारा एक छोटा सा एफर्ट, और वो भी एक बंदे का एफर्ट अगर 10 लीटर ही बचाता है, तो मान लो इसको 10,000 लोग भी फॉलो कर रहे हैं, तो फिर भी हमारा 10,000 × 10 1 लाख लीटर सेव हो रहा है, राइट। तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स, राइट, जैसे टैप बंद करना एक एफर्ट हो गया, या आप कहीं जा रहे हैं आपने लीकेज देखा वो एक एफर्ट हो गया, या आप कहीं से क्रॉस कर रहे हो आपने देखा कि कोई टैंकी ओवरफ्लो हो रही है, आपने ओनर को बता के वो पानी बंद करवा दिया, ये छोटा सा एफर्ट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सबको अपने इंडिविजुअल एफर्ट देने पड़ेंगे। आप सबको यही सजेशन है कि अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखता है जहाँ पे आपके कंट्रीब्यूशन से चीज़ें अच्छी हो सकती है, तो प्लीज़ डू दैट, एंड उसके लिए अवेयरनेस भी आप फैलाओ, राइट। क्योंकि अभी हम एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेट में है, जिसको हम जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। और बाकी सब चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं इंस्टेड ऑफ जो एक इंसान की बेसिक नीड है। जब हमको प्यास लगती है तो हमारे पास अगर एक गिलास भी पानी आता है तो हमको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है, पर वही एक गिलास पानी बहने में लगा है, बहने में लगा है, बहने में लगा है, और हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, राइट। तो लेट्स टेक अ स्टेप टुगेदर फॉर मेकिंग दिस अर्थ अ ब्यूटीफुल प्लेस, राइट। और हमारी खाली इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमको नेचर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, हमको उसकी वैल्यू करनी है और हमको उसका रिस्पेक्ट करना है। सो लेट्स कम टुगेदर टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर, एंड अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, ताकि आप भी नोटिफाई रहे जब भी मेरी नई वीडियो